हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं नाटकों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और इसमें क्वेश्चनों की डिटेल्स बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कहो कबीर सुनो बई साधो, कहे कबीर सुनो बई साधो। ये दिए गए हैं नाटक और नाटकों को सही क्रम में लगाना है। भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त और कबीरा खड़ा बाजार में। तो देखिए, कहे कबीर सुनो बई साधो ये 1987 का है और नरेंद्र मोहन का नाटक है। भारत दुर्दशा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ये 1880 का नाटक है। स्कंदगुप्त है ये जयशंकर प्रसाद का सन 1928 का नाटक है। और कबीरा खड़ा बाजार में ये भीष्म साहनी जी का सन 1981 का नाटक है। तो सबसे पहले आएगा आपका भारत दुर्दशा, फिर उसके बाद में आएगा स्कंदगुप्त, फिर कबीरा खड़ा बाजार में और कहे कबीर सुनो बई साधो। तो सबसे पहले भारत दुर्दशा, फिर स्कंदगुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में और कहे कबीर सुनो बई साधो। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या किस प्रकार से दी गई है। देखिए, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, आपका नाटक है, प्रकाशन वर्ष और नाटककार इस प्रकार से है। भारत दुर्दशा नाटक है 1880 का, किसका है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। अगला है स्कंदगुप्त नाटक जो 1928 का है और जयशंकर प्रसाद जी का है। कबीरा खड़ा बाजार में ये 1981 का नाटक है और भीष्म साहनी जी का नाटक है। कहे कबीर सुने बई साधो ये 1987 का नाटक है और ये नरेंद्र मोहन का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है पूछा है। तो देखिए, रणधीर प्रेम मोहिनी है, महारानी पद्मावती, तप्ता सम्रण और संयोगिता स्वयंवर। रणधीर प्रेम मोहिनी ये पहला क्या बोलते हैं उसको समस्या नाटक है ये, और तप्ता सम्रण है और संयोगिता स्वयंवर ये सभी श्रीनिवास दास जी के हैं। जबकि पद्मावती, महारानी पद्मावती ये इनका नहीं है। महारानी जो पद्मावती है ये किसका है तो ये राधा कृष्ण दास के उपन्यास हैं। देखिए, रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 का है, तप्ता सम्रण 1883, संयोगिता स्वयंवर 1886 है, प्रहलाद चरित्र 1888 आदि लाला श्रीनिवास दास के नाटक हैं। 4 नाटक हैं इनके। रणधीर प्रेम मोहिनी ये 1877 का है, तप्ता सम्रण 1883 है, संयोगिता स्वयंवर 1886 और प्रहलाद चरित्र 1888 है। वहीं जबकि जो पद्मावती है वो 1882 का है, महाराणा प्रताप 1897, दुखिनी बाला 1880 आदि राधा कृष्ण दास जी के उपन्यास हैं। ठीक है, क्या है पद्मावती है, महाराणा प्रताप और दुखिनी बाला किसके उपन्यास हैं तो रामकृष्ण दास के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। देखिए, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक है जो प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। अंधेर नगरी है, विशस्य विषमोत्तम है, भारत दुर्दशा और वैदिक हिंसानुभूति। तो आपके 288 में आंसर आएगा आपका जो भारत दुर्दशा है वो क्या है, भारतेंदु का जो प्रबोध चंद्रोदय है उसकी जो प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित नाटक कौन सा है, भारत दुर्दशा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा 1880 नाट्य रासा की है, प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 में और अन्य नाटक इनके इस प्रकार से हैं। वैदिक हिंसानुभूति ये 1873 का इनका प्रहसन है। विशस्य विषमोत्तम ये 1876 का इनका भाण है जो एक पात्रीय नाटक है। उसके बाद में है प्रेम योगिनी इनका 1875 का है जो 4 अंकों की नाटिका है। चंद्रावली है इनका 1876 एक नाटिका है। भारत दुर्दशा 1880 है, नाट्य या रासक है, ये लास्य रूपक भी इसे कहा जाता है। नीलदेवी है 1881, ये एक गीति रूपक है। अंधेर नगरी है 1881 और ये एक प्रहसन है। सती प्रताप है जो 1883 है और ये पौराणिक नाटक है। सती प्रताप भारतेंदु जी का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। राधा कृष्ण दास इनके फुफेरे भाई थे। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है तो अनंत देवी राजेश्वरी की है। स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और विशाख, तो अनंत देवी है वो इनके इनका जो स्कंदगुप्त नाटक है उसकी पात्र है अनंत देवी। ठीक है, ये कुमार गुप्त की माता है। स्कंदगुप्त की क्या बोलते हैं उसको सौतेली माँ है। ठीक है, राजेश्वरी 1915 है, सूरमा और राजेश्वरी हैं इनके पात्र। स्कंदगुप्त 1928, पृथ्वी सेन
पुरगुप्त, भट्टार, देवसेना, विजया, अनंत देवी और देवकी। देवकी हैं जो स्कंदगुप्त की माता हैं और जो अनंत देवी हैं वो राजा की छोटी रानी है, पुरगुप्त की शायद। अगला है ध्रुव स्वामिनी नाटक 1933 का है। इसमें चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामिनी, कोमा और मंदाकिनी। विशाख है जो 1921 का है और ये चंद्रलेखा इसकी पात्र है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र पर आधारित है? तो देखिए कालिदास के चरित्र पर आधारित है। 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप, शकुंतला की अंगूठी और आषाढ़ का एक दिन। तो कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक है एक आषाढ़ का एक दिन, जो मोहन राकेश का नाटक है। सन 1958 का ये नाटक है। देखिए शकुंतला की अंगूठी है ये 1990 का है, जो सुरेंद्र वर्मा जी का है। शकुंतला तथा दुष्यंत के चरित्र का इसमें चित्रण किया गया है। कच्छे पर बैठा सांप, कंधे पर बैठा सांप, ये मीराकांत की है। ठीक है, किसकी है? ये मीराकांत की है। आषाढ़ का एक दिन 1958 मोहन राकेश का नाटक है। कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटक है। अगला है 8वां सर्ग 1976 सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ आपको सुमेलित करना है। सिंहरण, ये किससे संबंधित है? तो सिंहरण चंद्रगुप्त नाटक से है। युयुत्सु किससे है? तो अंधायुग से है। जुनेजा किससे है? तो जुनेजा आधे अधूरे नाटक से है। और दक्ष किससे है? दक्ष है एक कंठ विस्पाई से संबंधित है। दक्ष किससे संबंधित है? एक कंठ विस्पाई से। तो इसका आंसर आएगा आपका 3, 4, 1, 5। नाटक और प्रकाशन इस प्रकार से हैं। सिंहरण इसके चंद्रगुप्त नाटक से हैं ये, और सिंहरण पात्र हैं। 1931 का नाटक है ये, और जयशंकर प्रसाद का नाटक है। युयुत्सु ये अंधायुग नाटक से, और 1955 इसका रचना काल है। धर्मवीर भारती इसके नाटककार हैं। जुनेजा है आधे अधूरे से, 1969 का है और मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। दक्ष है एक कंठ विस्पाई 1963 का है, और दुष्यंत कुमार का है एक कंठ विस्पाई। अगला क्वेश्चन है, देखिए अमिल जके ये हानुस का है, और 1977 का है। भीष्म शाहनी की रचना है कौन सी? हानुस। अंधायुग 1955 में धर्मवीर भारती तथा एक कंठ विस्पाई 1963 दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य है। ठीक है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, अंधेर नगरी। तो देखिए जो भारत सौभाग्य है ये इनका नाटक नहीं है, जबकि भारत जननी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी इनके नाटक हैं। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1873, विशस्य विषमोषदम 1876, प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 1876, भार दुर्दशा 1880, नीलदेवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883, भारत जननी 1877, जबकि भारत सौभाग्य 1888 बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, चंद्रावली और कबीरा खड़ा बाजार में। स्कंदगुप्त है ये कब का नाटक है? तो देखिए जो स्कंदगुप्त नाटक है ये कब का है? तो स्कंदगुप्त नाटक 1928 का है। झांसी की रानी 1948 का है। उसके बाद में है चंद्रावली, तो 1976 का है ये, 1876 भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और कबीरा खड़ा बाजार में ये 1981 की है। तो देखिए सबसे पहले आएगी चंद्रावली, फिर उसके बाद में आएगा स्कंदगुप्त, फिर झांसी की रानी, और फिर आएगा भीष्म शाहनी। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आपका आएगा, भीष्म शाहनी का है कबीरा खड़ा बाजार में। देखिए चंद्रावली नाटक है 1876 का, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। स्कंदगुप्त 1928 ये जयशंकर प्रसाद जी का है। झांसी की रानी 1948 वृंदावन लाल वर्मा का है, और कबीरा खड़ा बाजार में सन 1981 भीष्म शाहनी जी का नाटक है। अगला है
रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो चंद्रगुप्त है 1928 चंद्रगुप्त है 1931, अजातशत्रु है 1922, राजश्री है 1915, ध्रुवस्वामी है 1933। तो देखिए सबसे पहले आएगी आपका राजश्री यहाँ पे है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। सज्जन 1910 है, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक गुट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुवस्वामी 1933। अगला है, जयशंकर प्रसाद एक गुट 1930 में आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है। किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल और बच्चन जी के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ उसको मिलान करना है। देखिए, बंधन अपने अपने, ये किसका नाटक है? तो ये शंकर शेष जी का नाटक है। उसके बाद में सिंदूर की होली, तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। उसके बाद में अशोका शोक, ये राम कुमार वर्मा जी का नाटक है। अगला है, नायक खलनायक और विदूषक, तो ये नायक खलनायक और विदूषक ये सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। ठीक है, मोहन राकेश आए हैं यहाँ पे, इनके 4 नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और पैर तले जमीन। तो देखिए, एक में आ रहा 2, फिर 3, फिर आ रहा आपका 5 और फिर 1, 2 3 5 1, 2 3 5 1 आपका बी ऑप्शन में है। ठीक है, किस में है? बी ऑप्शन में है। देखिए, बंधन अपने अपने, इसका रचनाकाल तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये शंकर शेष जी का नाटक है। सिंदूर की होली 1934 लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। अशोक का शोक 1967 राम कुमार वर्मा जी का नाटक है। नायक खलनायक विदूषक 1972 सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन 1958 मोहन राकेश जी का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक कौन सा है? कोणार्क है, अग्निशिखा है, आम्रपाली और अंधाकुआ। तो देखिए, अंधाकुआ किसका है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है, किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। कोणार्क है वो जगदीश चंद्र माथुर का है, और जो अग्निशिखा है वो राम कुमार वर्मा का है। तो पूछा आपसे रामवृक्ष बेनीपुरी, तो देखिए जो आम्रपाली है ये किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है। आम्रपाली है वो 1940 में नाटक रामवृक्ष बेनीपुरी का है। जगदीश चंद्र गुप्त का है कोणार्क जो 1951 का है। राम कुमार वर्मा की है अग्निशिखा जो 1970 की है। 1970 का नाटक है। रामवृक्ष बेनीपुरी का है आम्रपाली नाटक जो 1940 का है। लक्ष्मी नारायण लाल का है अंधाकुआ जो 1955 का है। उसके बाद में है रंगदेव बसंती चोला। नाटक के नाटककार कौन है? नाटक के रचनाकार कौन है? तो रंगदेव बसंती चोला ये किसकी रचना है? तो ये भीष्म साहनी जी की रचना है। मतलब भीष्म साहनी जी का नाटक है ये रंगदेव बसंती चोला। रंगदेव बसंती चोला नाटक के नाटककार भीष्म साहनी है। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं हानुस जो 1977 है, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 है, माधवी 1985, मुआवजे 1993 और आलमगीर 1999। मोहन राकेश के नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 और पैर तले जमीन अपूर्ण नाटक है जो इन्हें कमलेश्वर ने पूरा किया था। अगला है सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं द्रौपदी 1972, सेतुबद्ध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद हयात 1993 आदि नाटक किसके हैं? ये सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। कोर्ट मार्शल किसका है? तो स्वदेश कुमार का है। किसका है कोर्ट मार्शल? स्वदेश दीपक का है। और ये कब का है? सन 1991 का है। ठीक है। कबीरा खड़ा बाजार में ये भीष्म साहनी का है और कब का है? सन 1981। कथा एक कंस की ये किसका है? दया प्रकाश सिन्हा का और ये 1976 का है। उसके बाद में है द्रौपदी है ये किसका है? सुरेंद्र वर्मा का और ये 1972 का है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 1972 का आएगा, फिर कथा एक कंस की और कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल। तो देखिए कौन सा आएगा? सबसे पहले द्रौपदी आएगा, तो द्रौपदी का ऑप्शन है आपके डी में।
सबसे पहले द्रौपदी 1972, कथा एक कंस की 1976, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 और स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल ये है 1991। तो देखिए आपका डी ऑप्शन आएगा। देख लेते हैं हम क्वेश्चन की व्याख्या। सुरेंद्र वर्मा का है द्रौपदी नाटक जो 1972 का है। दया प्रकाश सिन्हा का है कथा एक कंस की 1976 का। भीष्म साहनी का है कबीरा खड़ा बाजार में 1981 का। स्वदेश दीपक का है कोर्ट मार्शल जो 1991 का इनका नाटक है। ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद में है जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है। क्या पूछा है? जय वर्धमान नाटक है, इसके लेखक कौन है? तो जय वर्धमान नाटक के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देखिए जय वर्धमान 1975 नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। इनके अन्य नाटक है कौमुदी महोत्सव 1954, विजय पर्व 1954, नाना फडणवीस 1956, अशोक 1967, अग्निशिखा 1970, संत तुलसी 1974, जय वर्धमान 1975, स्वयंवरा 1980, उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, जय पराजय 1937, देवताओं की छाया 1940, अलग अलग रास्ते 1957 और अंजू दीदी 1955 है। अगला क्वेश्चन है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। अंधेर नगरी है ये 1881 की है, 1881। ध्रुव स्वामिनी है 1933। उसके बाद में है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन है ये कब की है? ये 1934 की है। और जो आपका नहुष है 1859 का। और ये किसका है? गोपाल चंद्र गिरधर दास का है। तो सबसे पहले आएगा आपका नहुष। तो नहुष है यहाँ पे अंधेर नगरी 1881, ध्रुव स्वामिनी 33 और रक्षाबंधन 34। तो देखिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे नहुष नाटक है ये 1859 का है। ये गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का है। अंधेर नगरी 1881 भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक हैं। ध्रुव स्वामिनी 1933 जो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। और रक्षाबंधन 1934 जो हरि कृष्ण प्रेमी जी का नाटक है। निम्नलिखित में से नाटकों के साथ उनके पात्रों को सुमिलित करना है। अंधेर नगरी का पाठक कौन अंधेर नगरी नाटक का पात्र कौन है? तो ये नारायण दास है। फिर कोर्ट मार्शल के पात्र कौन है? क्या पूछा आपसे? कोर्ट मार्शल है उसके पात्र कौन है? तो रामचंद्र हैं। फिर उसके बाद में द्रौपदी के पात्र कौन है? तो सुरेखा है। और कौमुदी महोत्सव, तो कौमुदी महोत्सव के पात्र हैं चाणक्य। और मातृगुप्त हैं ये स्कंदगुप्त के पात्र हैं। मातृगुप्त में मातृगुप्त किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 कहाँ पे? तो देखिए 4 3 2 1। अगला है अंधेर नगरी नारायण दास का है जो 1881 का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। कोर्ट मार्शल रामचंद्र जी का है 1991। स्वदेश दीपक का है। द्रौपदी है सुरेखा है पात्र इसमें 1972 का है और सुरेंद्र वर्मा जी का है। कौमुदी महोत्सव के पात्र है चाणक्य और 1954 का है ये और राम कुमार वर्मा का है। स्कंदगुप्त नाटक है मातृगुप्त इसके पात्र हैं और 1928 का नाटक है स्कंदगुप्त और जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक कौन सा है? गोरक्ष विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल और विद्या सुंदर। तो जो गोरक्ष विजय है ये किसका नाटक है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। कौन सा? गोरक्ष विजय नाटक है वो किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है गोरक्ष विजय। देखिए अनुदित नाटक हैं इनके। विद्या सुंदर है जो 1868 का है। ये संस्कृत नाटक चोर पंचाशिका का अनुवाद है। पाखंड विडंबन है 1872 है जो प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। कर्पूर मंजरी है 1875 जो सट्टक संस्कृत का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस है 1878 जो संस्कृत से अनुवाद है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 जो चंद्र कौशिक के आधार पर। ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? तो देखिए जो जयशंकर प्रसाद है इनका सर्वप्रथम नाटक है सज्जन। कौन सा नाटक है? इनका सज्जन नाटक है। देखिए आंसर आएगा यहाँ पे ए सज्जन। सज्जन 1910 का है। प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922,
जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1930, एकांकी है ये, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवस्वामिनी 1933 प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक हैं। अगला है दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है। दूसरा दरवाजा है वो किस विधा की रचना है, तो ये एक नाटक है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, दूसरा दरवाजा है वो किस विधा की रचना है, तो दूसरा दरवाजा एक नाटक है। दूसरा दरवाजा नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक लक्ष्मी नारायण लाल है। लक्ष्मी नारायण लाल की अन्य प्रमुख नाटक विधियाँ अंधा कुआं 1955, माता के तस 1959, सुंदर रस 1960, सूखा सरोवर 1959, नाटक बहुरंगी 1961, कर्फ्यू 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1973, यक्ष प्रसन 1976, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 1977, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ आपको मिलाना है। नाटक कौन से हैं, देखिए हानुस नाटक किसका है, तो हानुस नाटक भीष्म साहनी जी का है। दशरथ नंदन, तो दशरथ नंदन है वो किसका है, जगदीश चंद्र माथुर जी का है। पैर तले जमीन ये किसका है, तो मोहन राकेश जी का है। और तिलचट्टा, तिलचट्टा किसका है, तो तिलचट्टा मुद्रा राक्षस जी का है। सुरेंद्र वर्मा जी के हैं आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, रति का कंगन आदि नाटक हैं इनके। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2, 3, 5, 1। तो देख लेते हैं 2, 3, 5, 1 कहाँ पे है। 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1 आपके बी ऑप्शन में दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से, हानुस है वो 1977 भीष्म साहनी जी का है। दशरथ नंदन 1974 जगदीश चंद्र माथुर जी का है। पैर तले जमीन अपूर्ण नाटक है मोहन राकेश जी का। तिलचट्टा 1973 मुद्रा राक्षस। रति का कंगन 2010 सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। अगला है शंकर शेष के द्वारा रचित नाटक नहीं है। पूछा जा रहा आपसे जो शंकर शेष है उनका नाटक नहीं। कोर्ट मार्शल, एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी या मायावी सरोवर। तो देखिए जो कोर्ट मार्शल है ये स्वदेश दीपक जी का है, शंकर शेष का नहीं है। ठीक है, कोर्ट मार्शल किसका है, स्वदेश दीपक जी का है। तो देखिए फंदी, एक और द्रोणाचार्य 1977, घरौंदा 1978, अरे मायावी सरोवर 1980, रक्तबीज बंधन 1982, पोस्टर 1983, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद शंकर शेष के प्रमुख नाटक हैं। जबकि नाटक बाल भगवान 1989, कोर्ट मार्शल 1991, जलता हुआ रथ 1998, सबसे उदास कविता 1998, काल कोठरी 1999, ये सभी स्वदेश दीपक जी के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गीति नाट्यों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका सही अनुक्रम बताना है। आंधा युग है 1955, एक कंठ विस्पाई है 1963, मत्स्य गंधा है 1937 और जो आपका अग्निलीक है वो कब का है, तो अग्निलीक 1976 का है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, मत्स्य गंधा, एक कंठ विस्पाई मत्स्य गंधा अंधा युग। तो देखिए जो मत्स्य गंधा यहाँ पे है अंधा युग है और एक कंठ विस्पाई और अग्निलीक ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए नाटककार हैं, इसमें गीति नाट्य है और प्रकाशन वर्ष है। उदय शंकर भट्ट का गीति नाट्य है मत्स्य गंधा और ये 1937 का नाटक है। उसके बाद में धर्मवीर भारती जो अंधा युग है 1955, दुष्यंत कुमार एक कंठ विस्पाई 1963, भारत भूषण अग्रवाल अग्निलीक 1976। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संख्या भी दी है। अनग नाटक किस कवि की रचना है, जो अनग है वो किसका है, तो अनग मैथिली शरण गुप्त जी का नाटक है। किसका नाटक है अनग, मैथिली शरण गुप्त जी का नाटक है। देखिए क्वेश्चन की व्याख्या है इस प्रकार से, अनग नाटक सन 1925 मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया एक गीति नाट्य है। भारजन्य नाटक 1877 में भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला मौलिक
ओपेरा गीत नाट्य है। पंतजी बच्चन का नाम गोसाई था। इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इनके प्रमुख नाटक हैं ज्योत्सना, रजत शिखर, सौवर्ण शिल्पी, मानसी, अतिमा इत्यादि। रामकुमार वर्मा के प्रथम एकांकी संग्रह है पृथ्वीराज की आंखें, जो सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? पूछा। 1, 2 ने 1 बिल्कुल ठीक है। मादा कैक्टस, कैदे हयात, सेतुबंद। तो देखिए जो मादा कैक्टस है ये किसका नहीं है? सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। जबकि कैदे हयात, 1, 2 ने 1 और सेतुबंद ये सभी नाटक किसके हैं? सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक हैं। क्वेश्चन की व्याख्या। मादा कैक्टस 1959 नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, बल्कि उसके लेखक लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। जबकि सेतुबंद 1972, 1, 2 ने 1 1987, कैदे हयात 1993 ये सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है आपको। युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, डॉक्टर, टूटते परिवेश। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि आपको क्रम वाइज लगाना है। तो देखिए जो आपका डॉक्टर है ये कब का है? तो डॉक्टर है ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो विष्णु प्रभाकर जी के हैं। डॉक्टर है ये कब का है? तो सन 1958 का है। युगे युगे क्रांति कब का है? तो 1969 का है। फिर उसके बाद में है टूटते परिवेश। तो टूटते परिवेश कब का है? देखिए टूटते परिवेश आपका वो है 1974। हाँ जी। और उसके बाद में है सत्ता के आर पार। तो सत्ता के आर पार है ये आपका कब का है? 1981 का। तो आपका डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, सत्ता परिवेश और टूटते परिवेश और सत्ता के आर पार ये इनका नाटक है। और इन जो विष्णु प्रभाकर हैं इनके नाटकों का सही अनुक्रम है। पहले इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखिए विष्णु प्रभाकर के नाटकों के प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम इस प्रकार से और अकटाएं तो डॉक्टर का है 1958, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वंदनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981 और श्वेत कमल 1984। इसी के साथ हम करते हैं क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।